ये सर्टिफिकेट एक आम सर्टिफिकेट नहीं है, एक सेवा का सर्टिफिकेट है। और ज़िंदगी में कोई भी अवार्ड छोटा नहीं होता। हालात ने ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि करोड़पति भी घर के अंदर, रिक्शे वाला भी घर के अंदर, रोटी की थाली दरवाजे के नीचे से आ रही है। हमें हालात पता लग गए, अपनी औकात भी पता लग गई। जी जरिए आए ने और जो सानू ब्लड डोनेशन की लोड़ पैंदी है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਰਾਜਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। राजरोड़ा जी ने अभी रोनी के बड़े बड़े समाज सेवक ने हम द्वारका चले गए ने ते ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। योगेश सिंगल जी ने ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਦੀਚੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। जीपी तायल जी ने और नॉर्थ दिल्ली के हेड है ने ददीची फाउंडेशन बख्शिश करी कि देश में कहीं भी कोई आपदा आ जाए तो सबसे पहले लंगर लगाने के लिए हमारी संगत, हमारे सेवक सबसे पहले खड़े हुए। इसी कोविड में मुझे शहीद भगत सिंह सेवा दल के कार्यालय में आके मिले प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम। मैं एक कार्यक्रम में पहले भी आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि राजनीतिक फंक्शन में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन सामाजिक में जाके बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग अपना काम छोड़कर, अपना समय छोड़कर, अपना घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। परमात्मा ने हमें जो चीज़ें बख्शी हैं उसको करते हुए जो मज़ा आता है, वो जो सेवा है ना, जो एक जुनून है और उसकी बख्शिश ऊपर वाला ही करता है। मुझे याद है जब कोविड का भयानक समय था, जिस शमशान घाट में 2-4 लाशें आती थी वहाँ 200 तक की एवरेज पहुँच गई थी। उस समय जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, संस्थाएं आगे आई, किसी ने लंगर लगाया, किसी ने पीपी किट बांटे, किसी ने ग्लव्स बांटे, किसी ने सैनिटाइज़र बांटा। हमारे को जो सेवा मिली थी वो शमशान घाट में डेड बॉडी को क्रिमेट करने की मिली थी, क्योंकि उस समय डेड बॉडी की इतनी ज़्यादा एवरेज आ रही थी कि हम लकड़ी के लिए मजबूर हो गए थे कि लकड़ी नहीं थी हमारे पास। एक बार तो ऐसा लगा कि भगवान पता नहीं क्या करवा के छोड़ेगा हमको, पर ईश्वर ने बख्शिश करी, अच्छे लोग निकल के सामने आए। मुझे वो भी दिन याद है जब 66 डेड बॉडी शमशान घाट में रात को पड़ी थी और एक बॉडी की लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। तो मैंने परमात्मा से अरदास करी, प्रार्थना करी, एक वीडियो डाली। रात को ही मुझे सुबह 4 बजे राजू चड्डा जी का फ़ोन आया, एक वेव सिटी वालों का, कि शंटी जी हम आपको 500 टन लकड़ी भेज दें। किसी ने 100 टन भेजी, किसी ने 50 टन भेजी। एक जज थे शिमला में, संदीप शर्मा जी, उन्होंने मुझे 4 ट्रक लकड़ी भेज दी। एम्बुलेंस की बारी आई तो एम्बुलेंसों की लाइन लग गई। पीपी किट की बारी आई तो पीपी किट की लाइन लग गई। लंगर की बारी आई तो उसी शमशान घाट में जहाँ लोगों को रोटी और पानी नहीं मिल रहा था, एक हमारा शमशान घाट था जहाँ नाश्ता भी मिलता था, लंच भी मिलता था, डिनर भी मिलता था, पानी भी मिलता था, कोल्ड ड्रिंक भी मिलता था। बहुत से परिवारों में बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप की डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना किया। ये भी सामने आया। बड़ा अजीब हमको हादसे देखने को मिले। छोटे छोटे बच्चों को अपने बाप की लाश को कंधे पे ले जाना पड़ा। अब एक बच्चे को क्या पता कि डेड बॉडी क्या होती है, संस्कार क्या होता है, क्रिमेशन ग्राउंड क्या होता है। कई जगह पर बच्चियों ने अपने पिता की डेड बॉडी का क्रिमेशन किया है। एक ऐसे माहौल बन गया था दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ही बन गया था। सच बोलूँ तो वो बात अलग है कि दिल्ली में जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी कहते हैं और बहुत बड़े बड़े नारे लगते हैं यहाँ पे, ये हाफ है, ये माफ़ है, लेकिन सांस माफ़ नहीं। याद कीजिए, एक रात में 25 लोगों का जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर जाना बड़ी लानत की बात थी हमारे लिए, शर्म की बात थी। लेकिन लोग आगे आए, लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिस, सिविल डिफेंस, शमशान घाट पे काम करने वाले, ये वो लोग थे जो भगवान के रूप में आए।
एक तबका और था जो सुबह 5 बजे हमारी सेवा में आ जाता था, वो तो सफाई कर्मचारी। तो उनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी में देश के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया, जज्बे से काम किया। उनमें से एक हमारे गुरु नानक सेवा फाउंडेशन की टीम भी है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। सुंदर सिंह जी ने और गुरु नानक सेवा फाउंडेशन ने मेर हट एवी ने और एक बनारसी दास जी ने जिन्हें सहयोग ਨਾਲ रोज लंगर होता है और सवेरे 9 बजे रोज सेवा ते आते हैं, पूरी सेवा करवा के वाहिगुरू दे फतेह फिर ਉਹਦਾ लंगर दवा जाते हैं। बोले सोनिया। और हर महीने दरबार साहब भी मत्था टेकन जाते हैं लंगर की अरदास करवाने वास्ते। ਇਹ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और रवि रोज सवेरे 9 बजे आके लंगर फतेह होने तो बाद जाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये मनोहर डरोलिया जी हैं जीवन सागर समिति के फाउंडर मेंबर, और जो रोहिणी 24 सेक्टर में जीवन सागर समिति की होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और एलोपैथिक चल रही है, उसके कर्ता धर्ता सब ये वाहिगुरू जी का खालसा प्रेसिडेंट है। और जीवन सागर समिति का जो भंडारा होता है उसके मेन हेड है। बहुत ईश्वर ने आपको शक्ति दी। जहाँ अच्छे लोग काम कर रहे थे वहीं पर बुरे लोग भी काम करना शुरू कर दिए थे। याद करिए, अगर ऐसा नहीं होता तो 500 रुपये का सिलेंडर 50,000 का किसने बेचा? आपके सामने छुपा तो नहीं है। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में किसने दी? 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा? ऐसे लोग भी तैयार हो गए थे। वो भूल गए कि विपदा आई है देश में। 300 रुपये वाली पीपी किट 5-5 हज़ार की बिकी, और कई जगह तो ये 10,000 वाला जो क्रिमेशन है 1-1 लाख रुपये में हुआ, पैकेज दिए गए। और सबसे ज़्यादा जलालत जो की कई हॉस्पिटल ने, बहुत सारे हॉस्पिटल ने पैकेज बेचे उन्होंने 20 लाख 25 लाख 30 लाख का, और लोगों के घर बिक गए उसके डेड बॉडीज़ नहीं दी उन्होंने। ये सारे हालात बन चुके थे। पर हमारा देश इस बात में सर्वोपरि है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में तीसरा दौर भी आया, चौथा भी आया, पांचवा भी आया। हमारे देश भारत के अंदर ही सबसे पहले वैक्सीन आई, इसलिए हम बचे। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बचे, आगे बढ़े। ठीक है, सब कंट्रीज़ में आया, लेकिन हमारे लोगों ने आपस में सेवा भी की। आपने देखा होगा जो लोग प्रवासी लोग बाहर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को लेके पैदल जा रहे थे 1000 किलोमीटर तक। एक बच्ची तो साइकिल पे गई थी 1000 किलोमीटर, मैंने देखा टीवी पे। उस समय लोगों ने आगे बढ़कर सेवा की। किसी ने उनको चप्पलें बांटी, किसी ने भोजन बांटा, किसी ने दूध बांटा, किसी ने पानी बांटा। हमें एहसास हुआ कमी है जहाँ प्रशासन फेल हुआ। हमें चाहिए कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर रखें धार्मिक स्थलों में, कंसंट्रेटर रखें। और एक एम्बुलेंस क्यों नहीं बना सकता एक धार्मिक स्थल में? कितने की आती है एम्बुलेंस? 10 लाख का तो पत्थर ऐसे लगा देते हैं 10 मिनट के अंदर। ये चीज़ें आने वाले समय के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ये मैं हर जगह प्रचार करता हूँ। और आप जैसे अच्छे लोग जिनको आज सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट एक आम सर्टिफिकेट नहीं है, एक सेवा का सर्टिफिकेट है। और ज़िंदगी में कोई भी अवार्ड छोटा नहीं है। ये डॉक्टर आनंद पांडे जी हैं और ये एनिमल के डॉक्टर हैं। तो गुरु नानक सेवा लंगर चालू होया वे कोरोना काल तो पहले जो साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। ये गुप्ता जी हैं और जर्नलिस्ट हैं, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये कवरेज करने के लिए 27 साल पहले मैंने जब सेवा शुरू की थी, मैं किसी अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कोविड आना है। कोविड आया, उसने हमें एक्सपोज किया, हमारा डेडिकेशन लोगों तक पहुंची, और राष्ट्रपति जी ने बुला के मुझे पद्मश्री दे दी। तो अगर शक्ति को मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता पद्मश्री? आप भी तो सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। और आज से पहले, यानी 10 साल पहले से अगर बात करें, 2014 से पहले, तो मैं सुनता था कि जो पद्मश्री हैं ये बिकते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण। लेकिन मैं हैरान रह गया कि जब मैं राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री लेने गया, मेरे साथ कुछ ऐसी बहनें भी बैठी थी जिनके पैर में चप्पल नहीं, कईयों के कपड़े भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके कर्मों को देखकर, उनकी डेडिकेशन को देखकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम चुने
घर से बुलाकर उनको पढ़ना शुरू किया। ये भी एक वैल्यूएबल बात है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी सेवा को और बढ़ाइए, इस सर्टिफिकेट की खुशबू लोगों तक पहुंचाइए। अपने लिए तो पंछी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, और मैं कहता हूँ हर जगह की अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिया दिल ज़माने के लिए। बड़ा मज़ा आता है जी किसी के लिए काम करके, बड़ा सुकून आता है। अपनों के लिए तो हम कर भी देते हैं तो कहते हैं कि एहसान थोड़ा ना कर रहा है, सारे करते हैं ये तो, लेकिन जब हम किसी और के लिए करते हैं, ज़रूरतमंद के लिए करते हैं, तो बहुत आनंद सा आता है जी काम करने का। जिस तरीके से गुरु नानक सेवा फाउंडेशन इस क्षेत्र में काम कर रही है कि कोविड में यही नहीं कि खाली हमको खाने पीने की कमी हुई, कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली। जरा याद कीजिए, कोविड आने से पहले किसको पता था मास्क क्या होता है, सैनिटाइज़र क्या होता है? कोई सैनिटाइज़र को यूज़ करता था तो कहते थे पैसे वाला है, तो मास्क लगाता था तो कहते बीमार है। तो कोविड में बहुत कुछ सीखे भी हैं हम लोग कि हमको सफाई में रहना चाहिए, इन्फेक्शन से बचना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए, गंदी चीज़ों से बचाना चाहिए, फास्ट फूड वगैरह जो बाज़ार में हम खाते हैं उनसे भी बच के रहना चाहिए। कहाँ पता नहीं कहाँ किसके हाथ लग रहे हैं। ये क्या था कोविड? एक इन्फेक्शन ही तो था, कहाँ से फैला, कहाँ आ गया और कितने लोगों के प्राण ले गया, कितने परिवार तबाह हो गए, एक एक घर से 4-4 लाशें भी उठी। और मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा बंदा बचा हो जिसके घर से, परिवार से, दोस्ती में या रिश्तेदारी में या बिजनेस में या मोहल्ले से कोई बंदा ना गया हो। सबके कहीं ना कोई गया है। मेरे तो ड्राइवर भी गए और मेरे तो घर से साली भी गई, मेरा ब्रदर इन लॉ भी गया, हम खुद जाते जाते वापस आए। ये सब समझ लीजिए एक हमें ईश्वर ने बहुत बड़ी सबक दिया है, सिखा दिया उसने कि आप अपने लिए मत करिए, अब कुछ और भी करिए, जमाने के लिए भी करिए। तो मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। और सेवा करते समय हमें कोई मजहब नहीं दिखता है। एक भाई कन्हैया जी होते थे, जब युद्ध चल रहा था गुरु गोविंद सिंह जी के समय में, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप जो घायल हैं उनको मलहम पट्टी भी करोगे, जल भी पिलाओगे मशक के साथ। तो किसी ने आके शिकायत करी कि गुरुजी वो तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं, दुश्मनों को भी मलहम पट्टी कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बुलाया उनको कि आपकी शिकायत आई है कि आप ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया भाई कन्हैया जी, जब मैं सेवा करता हूँ, पट्टी करता हूँ, पानी पिलाता हूँ, तो मुझे वो दुश्मन नहीं दिखता, मुझे वो प्यासा और जख्मी दिखता है। यही भावना होनी चाहिए हमारी सेवा करते समय। हमने क्रिश्चियन का भी क्रिमेशन किया क्योंकि जगह नहीं थी दफनाने की। मेरे पास आए फादर क्रिश्चियन चर्च से कि शंटी जी इनको जला दीजिए। मैंने कहा आपके धर्म में तो दफनाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जगह ही नहीं मिल रही, क्या करें। तो हमने उनको क्रिमेट किया, उन्होंने उसकी एशेस ले जाके दफना दिया, अपने कर्म पूरे कर दिए। हमने कब्रिस्तान में जाके भी 200 से ज़्यादा बॉडीज़ को दफनाया। कोई यूएसए से आ रही थी बॉडी, कोई दुबई से आ रही थी, कोई मस्कट से आ रही थी। लेकिन एक चीज़ और, उस सेवा को करते हुए जब हम बीमार हो गए, मेरा बेटा बड़े सीरियस हो गए, तो दुनिया का ऐसे कंट्री नहीं बची जहाँ से हमें विशेष ना मिली हो। कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसने हमारे लिए विश ना किया हो। वैष्णो देवी माता के दरबार से भी हमको फ़ोन आए, अकाल तख्त साहिब से भी फ़ोन आए, शिरडी साई धाम से भी फ़ोन आए, अरब कंट्री से एक महिला ने मुझे फ़ोन करके कहा कि शंटी जी हम आज यहाँ की महिलाएं मस्जिद में तो नहीं जाती हैं, लेकिन हमने आज किसी के घर पे आपके लिए दुआ कर, आपकी सेहत के लिए इबादत की नमाज कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये छोटी बात नहीं। इसने ये भी सिखा दिया हमको कि कोई मजहब आड़े नहीं आता है। और उसका एक प्रूफ हो रहा है, जब आपको कोई ब्लड चाहिए होता है अपने घर में, सपोज आप ब्राह्मण हैं, सपोज आप खत्री हैं, अलग अलग कम्युनिटी होती है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे सरदार है। जब मेरे को अपनी माँ के लिए खून चाहिए तो मैं पूछता नहीं हूँ ये ब्राह्मण का है या क्रिश्चियन का है या खत्री का है या वाल्मीकि का है, खून चाहिए उस समय। तो जब हम जान बचाने के लिए धर्म को आड़े नहीं आने देते तो पानी पीने में क्या अर्ज है, फिर आपस में बैठ के खाने में क्या अर्ज है, बोलने में क्या अर्ज है। ये बात दिमाग में रखिए कि कोई भी मजहब खराब नहीं होता है, कहीं लोगों के कर्म खराब हो सकते हैं। अब एक चोर पकड़ा गया कहीं पे, तो कोई कहेगी तो फला कम्युनिटी से चोर है। चोर की कोई कम्युनिटी नहीं होती, आतंकवादी की कोई कम्युनिटी नहीं होती है। जिसने जो करना है गलत काम करना ही है।
उससे हमें कम्युनिटी को नहीं जोड़ना चाहिए। सेवा करते समय कोई कम्युनिटी नहीं है, सेवा ही मजहब है अपने आप में। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एक अच्छे काम करते हुए आप कर रहे हैं। और चूँकि हमारा देश सेवा प्रधान है, इसलिए मैं कहूँगा कि रोम मिस्र रोमान मिट गए जहाँ से, लेकिन अब यह बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहाँ हमारा, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। और कभी हमारे बिजली का काम होता है गुरु नानक लंगर सेवा पे, कभी कोई रो तो ये हमारा सारा काम करते हैं आप। सुखविंदर सिंह मेहता जी ने इनका जनरेटर का काम है, और सानू जो वैल्डिंग के कारण पानी को शर्ट वास्ते इन्होंने को जनरेटर की सेवा सानू आती है। ये गुरु नानक सेवा फाउंडेशन में बहुत पुराने मेंबर हैं हमारे सिमरन। ये ब्रह्म यादव जी हैं, ये रोज ना हमारे को जब भी हमें कहीं से लंगर की सेवा आती है तो अपनी गाड़ी में फ्री सेवा हमको लंगर देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।